काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह है। अर्थात उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान है काकोरी, वहां से एक ट्रेन गुजर रही थी और जो ब्रिटिश सरकार भारत में रूल कर रही थी वह भारत का जो खजाना था, माने जो धनराशि थी, उस ट्रेन पे रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रही थी। आजादी के मतवाले भारत को आजाद कराना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो उन्होंने उस ट्रेन को रोक करके उससे वह जो खजाना है वह उसको हम लूट, उस समय लिखी गई है। आज हम ये कहेंगे कि उन्होंने अपना हक उस ट्रेन से प्राप्त किया और उस हक से अर्थात उस खजाने से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या जो उस समय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, ऐसे उन वीरों ने जो उपकरण खरीदने थे, असलहे गोला बारूद खरीदना, और उन्हें 15 अगस्त 1947 को इस देश से जाना पड़ा। बहुत से लोग कहते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई। जब एक ताकतवर सत्ता हिलती है तो वह कमजोर लोगों से समझौता करती है, जो शक्तिशाली होते हैं उनसे नहीं करती है, और वह उनसे रास्ता लेकर के अपने आप को दूसरी तरफ चली जाती है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आज की तिथि 9 अगस्त 1925, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक ऐतिहासिक घटनाओं में काकोरी की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में घटित चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी द्वारा 11 फरवरी 1922 को बारदौली गुजरात में असहयोग आंदोलन की स्थापना की घोषणा की, आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। इस निर्णय से क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के दीवाने क्रांतिकारी नवयुवक भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए कटिबद्ध थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद ठाकुर रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी युवकों ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस उद्देश्य या इस एसोसिएशन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से जो सत्ता थी उसे उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त भारत की स्थापना करना था। इस संघर्ष को प्रारंभ करने से पूर्व ही यह आवश्यक था कि व्यापक प्रचार प्रसार हो। नौजवानों को अपने दल में सम्मिलित कर उन्हें प्रशिक्षित किए जाने तथा हथियारों को एकत्र किए जाने की बात चली। इस एक धन की आवश्यकता थी। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खजाने पर कब्जा करने का निश्चय किया। निरंकुश ब्रिटिश सत्ता को चेतावनी देते हुए धन एकत्र करने के निमित्त पहली बार कार्रवाई काकोरी में की गई। सरकारी खजाना हासिल करने की इस घटना को काकोरी घटना के नाम से प्रसिद्ध है। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी के निकट रोककर अंग्रेजी सरकार के उस जमाने की 679 रुपया ये क्रांतिकारियों द्वारा कब्जे में ले ली गई। अब आप लोगों को लग रहा हो वो छोटी सी राशि है, कितनी थी राशि? 4679। छोटी नहीं थी, उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। काहे का सिक्का था? चांदी का। तो उसका जरा कैलकुलेशन लगाना, ये वो लाखों में चली गई राशि। तो इतनी बड़ी राशि होती, क्रांतिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने व्यापक स्तर पर गिरफ्तारी तथा प्रारंभिक जांच के उपरांत क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया। इन पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने, राजनीतिक षड्यंत्र करने, डकैती और हत्या के आरोप लगाए गए।
अंग्रेजी सरकार काकोरी के क्रांतिकारियों को इतना खौफ खा चुकी थी कि उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रदेश के अलग अलग जेलों में, यथा शहीद राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल में, शहीद रोशन सिंह को प्रयागराज में, शहीद अशफाकुल्लाह खां को जिला जेल अयोध्या एवं शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जिला जेल गोरखपुर में रखा गया। अर्थात एक ही घटना के ये जो आरोपी थे, ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग 4 जेलों में उन्हें रखा। जेल में क्रांतिकारियों ने खराब खाना मिलने तथा राजनीतिक बंदी की श्रेणी प्रदान करने के लिए 16 दिन का अनशन किया। बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने उनकी अनेक मांगे स्वीकार की। इन क्रांतिकारियों पर सेशन जज हैमिल्टन की अदालत में मुकदमा चलाया गया। इनकी पैरवी के लिए एक समिति भी बनाई गई। सेशन जज हैमिल्टन ने 6 अप्रैल 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा, सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन काला पानी, मनमंथर नाथ गुप्ता को 14 वर्ष, जोगेंद्र चंद चटर्जी, मुकुंदीलाल, गोविंद चरण, राम कुमार सिन्हा, राम कुमार खत्री को 10 वर्ष, विष्णु शरद दुबले, सुरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को 7 वर्ष की सजा, भूपेंद्र नाथ सान्याल, राम दुलारे त्रिवेदी, प्रेम कृष्ण खत्री, बनवारी लाल, प्रवेश कुमार चटर्जी, रामनाथ पांडे को 5 वर्ष की सजा की सुनाई। पूरक मुकदमे में अशफाकुल्लाह खां को फांसी एवं सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शहीद चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार द्वारा जीवित गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 27 फरवरी 1931, जिसको आजकल अल्फ्रेड पार्क कहते हैं, में ब्रिटिश पुलिस ने के साथ सशर्त संघर्ष में चंद्रशेखर आजाद को वीर गति प्राप्त हुई। सेशन जज हैमिल्टन के फैसले के विरुद्ध की गई अपील में अवध चीफ के कोर्ट ने कुछ क्रांतिकारियों की सजा में वृद्धि की। रामनाथ पांडे तथा प्रवेश चटर्जी की सजा कम की गई। शेष क्रांतिकारियों की सजा यथावत रही। पूर्व की यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में दर्ज है। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के अंतर्गत शासन द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से संबोधित किया गया। आज के 100 वर्ष पहले काकोरी एक्शन हुआ था। इसकी याद में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ऐसे शहीद जो आज नहीं है, उन्होंने इस देश को किस कठिनाई से आजादी दिलाई है, अपने प्राणों की आहुति दे करके, उनके लिए आज इस वंदना सत्र में श्रद्धा सुमन अर्पित है। और उनके संस्मरणों को सुनाकर ये जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये बताना है कि यह आजादी आसानी से नहीं मिली है। बहुत से लोगों ने स्वेच्छा से फांसी स्वीकार की है। उसमें से अशफाकुल्लाह खां है, राजेंद्र लहड़ी है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, रोशन सिंह है। इन्होंने फांसी स्वीकार की है, माने अपना घर परिवार छोड़कर फांसी के फंदे में झूले हैं, तब ये आजादी मिली है। तो इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखिए और अपने दायरे को, अपना दायरा जरूर। आज अभी एक छोटी सी बहन है, उसको समाचार सुनाना था, उसने बड़ी